जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आप सब भी मेरे साथ बोलिए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, सारी संगत की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारा सत्संग सुनते हैं। संगत जी जब भी किसी को सत्संग सुनाने को कहते हैं, जो भी सत्संग सुनाओ वो शुरू से सुनाओ, गुरु जी कहते हैं। तो 1995 ईस्वी में जब लोगों को पता चला कि कोई बाबा आए हैं जो सबको क्योर करते हैं, हमें विश्वास नहीं हुआ। हो सकता है वो बाबा कोई तांत्रिक हो, वो बिना कुछ लिए दिए लोगों की बीमारी भी ठीक कर रहे हैं और वहाँ चढ़ावा भी कोई नहीं चढ़ रहा। इंसान की जैसी सोच होती है कि वो कोई सोच रहा है वो फ्रॉड होंगे या ऐसे ही कई लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमने सुना है कि बाबा जी हार्ट प्रॉब्लम और कैंसर को भी ठीक कर रहे हैं और हम सोचते हैं ये सब कैसे हो रहा है और ये सब क्या कर रहे हैं। ये कोई ढोंगी बाबा है। आंटी किसी के घर पर बाबा जी आए तो आंटी बता रही है वहाँ पर डाइनिंग टेबल वगैरह सब कुछ था, सब फैसिलिटी थी, परंतु सभी लोग ज़मीन पर बैठकर खाना खा रहे थे। आंटी की टांगों में बहुत दर्द होता था तो मन में सोच रही थी कि मैं तो नीचे बैठ ही नहीं पाऊंगी। आंटी का एक बेटा है जो बीमार रहता है। आंटी सोच रही थी कि मैं नहीं बताऊंगी कि मुझे प्रॉब्लम है। आंटी बता रही है। लोगों ने पूछा ये बाबा सच में सही कहते हैं? लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, उनमें पूर्ण विश्वास भी था। संगत जी गुरु जी सबका दर्द अपने ऊपर ले लिया, सब अपना दर्द सब अपने ऊपर ले लिया करते थे। भीड़ भी ज़्यादा थी। वो सबको ठीक करने के लिए और भला करने के लिए आए, पर फिर सोचा कि थोड़ा जगह लेकर काम किया जाए। जगह भी ले ली। आंटी बता रही गुरुजी के आगे कोई सिफारिश नहीं कर सकता था, तुम बोल नहीं सकते थे, उनकी आज्ञा के बिना तुम उठ नहीं सकते थे। आंटी बता रहे हैं मेरे हस्बैंड मेरे साथ आए तो गुरुजी उनके पास से जब भी निकलते तो अंकल सोचते थे काश मैं इनके चरण स्पर्श कर लूं। आंटी कह रही है जब वे गुरुजी को जानती ही नहीं थी तो जानती ही नहीं थी तो वो गुरु के पास आती क्यों। मन में सोचती है कि मैं जहाँ हूँ मैं तो वहीं से ही नमस्कार कर लूँगी, जैसे लोग जा रहे मैं नहीं जाऊँ, मन में सोचती है। और इतने में क्या होता है, गुरुजी आगे से आ रहे होते हैं और आंटी को कहते हैं नमस्कार आंटी। जब गुरुजी माथे के पास आंटी को कहते हैं नमस्कार, फिर आंटी को इतनी गुरुजी की फ्रेगनेंस आई और मैंने सोचा कि गुरुजी ने मेरा माइंड पढ़ लिया, सब पता था गुरुजी को कि मैं क्या सोच रही हूँ। मैंने एक भी शब्द नहीं कहा। फिर वो सोच रही हैं कि हम गुरुजी कहते हैं एम्पायर स्टेट गए। गुरुजी अपने कमरे में गए, थोड़ी देर बाद बाहर आए। संगत जी आंटी कह रही थी मैं देख रही हूँ इतनी लंबी लाइन लगी है, हमारी बारी कब आएगी। आंटी सोचती है। फिर गुरु जी आए, कहा
अभी कहीं नहीं जाना, अभी अपनी जगह पे से नहीं हिलना, बैठ जाओ। फिर गुरुजी ने इशारे से बोला, खड़ी हो जा। फिर गुरुजी ने आंटी से कहते हैं, बता। तो आंटी कहती है कि बेटा तो जो मेरा बेटा है। तो गुरुजी कहते हैं, बेटे को छोड़, अपनी सुना। तो आंटी कहती है, मेरी टांगों में बहुत दर्द होती है। तो गुरुजी कहते हैं कि तू इतनी देर से बैठाई हुई थी, मैंने क्या तुझे दर्द हुआ? मैंने कहा, नहीं गुरुजी। तो गुरुजी कहते हैं, आज के बाद दर्द नहीं होगा, जा। संगत जी, आंटी बताती है कि 1995 से लेकर 2010 तक मैंने इतनी दवाइयाँ खाई, मुझे कोई असर नहीं हुआ। और यहाँ आकर खड़ी भी रही और बैठी भी, सब कुछ हुआ। पर गुरुजी कहते हैं, आज तू ऐसा कर, अपनी बहन के घर जा, सुबह होगी तो तू आना। तो आंटी ने ऐसा ही किया। आंटी बोली, हमने पूछा तो यहाँ रोज दरबार तो नहीं खुलता। तो हमने सेवादार से पूछा, गुरुजी सीट पर कितने बजे आते हैं? तो सेवादार ने कहा कि द्वार 10 बजे खुलता है, गुरुजी अपनी सीट पर 11 बजे आते हैं। इस तरह आंटी को सब कुछ, जो सेवादार से पूछा, सब कुछ बता दिया। संगत आ चुकी थी तो आंटी पहुंची। तो बताते हैं, हम टेप चलाते थे उस दिन, वहाँ कुछ भी नहीं चल रहा था। आंटी आगे जाकर क्या देखती है कि गुरुजी तो अपनी सीट पर बैठे हैं। फिर गुरुजी ने कहा, आंटी तुम देर से आई हो। फिर गुरुजी कहते हैं, बेटी तुम सब ने चावल खाना नहीं है, बंद करो ये चावल खाने। कभी प्रसाद के रूप में अगर चावल आ जाए तो उस चावल को नज़रअंदाज मत करना, उसे दूसरी नज़र से नहीं देखना। सिर्फ उस समय ये याद रखना कि अपनी नज़र से कि ये लंगर प्रसाद है। लंगर खाते समय ये नहीं देखना ये दाल है, ये सब्जी है, ये सब क्या है, ये सब आपकी मेडिसिन है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। अंकल जी, गुरु जी कहते हैं एक अंकल से कि जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो तो लोगों को समझ नहीं आता। संगत जी, बहुत सुनने वाली ध्यान से बात है। गुरु महाराज कहते हैं, जिस काम के लिए मैं आया इस धरती पर वह लोगों को समझ ही नहीं। संगत जी गुरु को कहते हैं, मैं देख सकता हूँ, वो तो कोई भक्त ही नहीं है। और हम लोग अपनी छोटी छोटी चीज़ें लेकर लिस्ट बनाकर गुरुजी के आगे अरदास करते हैं, मेरा कैंसर ठीक कर दो और मेरी बीमारी ठीक कर दो, मुझे गाड़ी दिला दो, मुझे बेबी ब्लेस कर दो। तो गुरुजी कहते हैं, ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये तो मेरे उल्टे हाथ का खेल है। पर जो मैं कर सकता हूँ उसके बारे में कोई जानता ही नहीं। संगत जी, एक अंकल बता रहे हैं कि मैं एक बार गुरुजी के पास बैठा था तो गुरुजी कहते हैं, अंकल तेरी तो ऐश हो गई। मैंने कहा, गुरुजी ऐश हो गई? क्या कोई लॉटरी निकल गई? तो गुरुजी कहते हैं, तुम लोग इतनी सी सोच ही रख सकते हो, पैसे की ऐश या इस तरह की बातें। अब आप बताओ किस चीज़ की ऐश हो गई? गुरुजी कहते, ओ कमलिया, लॉटरी से आगे भी कुछ सोच लिया कर। तो अंकल कहते हैं, बताओ क्या सोचूं? तो गुरुजी कहते हैं कि तू शिव के दर्शन आज 1 to 1 कर रहा है। ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं गुरुजी? संगत जी, कि अंकल को कहते हैं, तू शिव के दर्शन 1 to 1 कर रहा है, टाइम आएगा लाइनें लग जाएंगी,
मेरे जाने के बाद दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। संगत जी ध्यान से, 2004 में गुरुजी ने कहा, तुम्हें पता है मेरे जाने के बाद पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। अब मैं शिव हूँ। लोग कई कई किलोमीटर गाड़ी खड़ी करके मेरे दर्शन को आते हैं। संगत जी वैसे तो भारत की भूमि पर बहुत से बाबा हैं, गुरु हैं, पर अंकल कह रहे हैं मेरे मेरे जो गुरु हैं उनके बारे में कह रहा हूँ, वो किसी गुरु के बारे में नहीं। संगत जी वो अपने गुरु महाराज का ही बता। संगत जी अंकल बता रहे हैं कि मैंने इस गुरु के जुड़ने के बाद इतना कुछ पाया। उन्होंने मेरी ज़िंदगी के लिए एक मिशन दिया। गुरु के चरणों में लगने के बाद मैं लाइफ को लीड कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी हो गई है कि गुरुजी कहते हैं कि मेरे जुड़ने के बाद अंकल कहते हैं कि मैं संगत के साथ शेयर करना चाहता हूँ क्या हुआ। आप भी गुरुजी से जुड़कर फ़ायदा उठाओ, उनकी शरण में जाओ, उनकी ब्लेसिंग्स लो। गुरुजी कहते हैं नेगेटिविटी के बारे में कभी मत सोचना। एक वीआईपी अंकल जो थे गुरुजी के दरबार में रेगुलर आते थे। ना जाने 4-5 साल के बाद आना बंद कर दिया। तो अंकल ने कहा, मैंने गुरुजी से बातों में पूछ लिया, जो अंकल वीआईपी थे वो अब आते नहीं। तो गुरुजी कहते हैं, ओ कमलिया, वो तो आना चाहता है पर उसकी पत्नी यानी बोटी उसे आने नहीं देती। मैंने पूछा क्यों, क्या कहती है? उसकी अपनी मत है, उसके लिए ब्लेसिंग्स लिखी थी जिसके लिए वो लेकर चला गया। फिर अंकल हिम्मत करके गुरुजी से मजाक में कहते हैं कि आप उनकी पत्नी को सबक सिखाओ। संगत जी अब गुरुजी क्या कहते हैं ये सुनने वाली लाइन है। मैंने कहा क्यों नहीं आते? तब गुरुजी ने कहा अंकल से, गुरुओं का काम किसी का माड़ा करना नहीं होता, बुरा करना नहीं होता। ये शब्द ऐसे मेरे दिल को छुए। अंकल कह रहे हैं, गुरुजी के मुख से ये निकले शब्द, अंकल कहते हैं ये तो मेरे लिए लाइफ में गोल्डन शब्द बन गए। संगत जी इस बात से आपको समझ आ जानी चाहिए कि गुरुओं का काम चंगा करना है, माड़ा करना नहीं। गुरुजी की संगत में और गुरुजी की संगत क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनना। वो अंकल कह रहे हैं, गुरु नहीं कह रहे। अंकल कह रहे हैं कि जब हमारे गुरु ऐसे हैं, इतने अच्छे हैं, तो उनकी संगत भी इतनी अच्छी होनी चाहिए। वो कभी किसी का बुरा ना करे, ना कभी सोचे, तभी वो गुरुजी की संगत कहलाने लायक होगी। अदरवाइज वो गुरु की संगत कहलाने लायक नहीं होगी। तो संगत जी गुरुओं के मुँह से इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनने के बाद तो आप सोचो कितना आनंद आता है, कितना कुछ हमें भी मिलने लगता है। तो संगत जी कहते हैं जब मैं फिज़िकल फॉर्म में था, गुरुजी कहते हैं, तो मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं रब हूँ। अगर ऐसा कहता तो लोग मुझे कहते बड़े अपने आप को रब मानता है, बड़ा अजीब आदमी है, मेरे बारे में अजीब के क्या तरह के ख्याल रखते, कितना घमंडी है, अपने आप को रब बताता है। थोड़ी सी इसमें बातें ऐसी हैं कि बता देता है। तो मैं बताना ही नहीं चाहता था कि मैं रब हूँ, ताकि दुनिया मेरे को नॉर्मल ढंग से मिले, मैं भी उनसे नॉर्मल ढंग से बात करूँ। कभी भी उनके सामने ये ना आए
कि रब से बात मतलब मेरे से बात हो रही है अपने भगवान से, परंतु मैं गुरुजी एक आम इंसान की तरह रहे। इसलिए उन्होंने संगत के अपने आप को गुरु नहीं बताया। गुरु बोलने से लोग जल्दी कनेक्ट होते हैं, रब बोलने से तो लोगों ने लाखों बातें बनानी थी। संगत जी, एक दिन अंकल आए, चंडीगढ़ से आ रहे हैं, तो मैं भी सोचता आ रहा था। जब मैं गुरुजी से मिला तो मैं यार दोस्तों को भी ने जब से गुरुजी को मिला मेरी यार दोस्तों से भी मिलना बंद हो गया। मैं बगला साहिब जाता था, वहाँ जाना भी बंद हो गया। बस ये सोचते सोचते मैं आ रहा था कि मैं ये सब ठीक कर रहा हूँ या गलत तो नहीं कर रहा। बस अंकल के मन में इफ़ और बट चल रहे थे, जबकि गुरुजी ने कहा था इफ़ और बट से कभी भी अपनी ज़िंदगी में मत लाओ बेटा, तुझसे पहले तो तेरा मुंडा जुड़ गया मेरे से, गुरुजी अंकल से कहते हैं। और तू बार बार मन में ये सोच रहा है कि मैं ठीक तो कर रहा हूँ, फिर अपने आप ही जवाब मिला तू बिल्कुल ठीक कर रहा है। तू ना जुआ खेलने जा रहा है ना शराब खाने, तू तो अपने गुरुजी के पास जा रहा है ना, उधर कीर्तन होता है, वहाँ कोई गलत काम नहीं। ये सोचते सोचते 10 बजने को 20 मिनट पर मैं एम्पायर स्टेट चंडीगढ़ से पहुँच गया। जाके गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी ने आते ही कहा अंकल कहाँ? अंकल से कहा हाँ जी। आते ही गुरुजी ने कहा जाओ बंगला साहिब मत्था टेक कर आओ। अब मैं इस समय बंगला साहिब क्या हूँ गुरु महाराज? मैंने कहा मैं कल चला जाऊँगा। गुरुजी कहते हैं गुरुओं के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। मुंह में कुछ कुछ बोलता हुआ अंकल गाड़ी में बैठा सीधा बंगला साहिब पहुँचे। और रात का समय था, 11 बज रहे थे। मुझे लग रहा था कि बंद हो गया होगा, तो सारा रास्ता अकेले ही बुड़ करता हुआ मैं चला गया। जब वो पहुँचे बंगला साहिब तो उन्होंने पूछा सेवादार से सुखासन हो गया? तो सेवादार कहता है रोज़ तो 10 बजे होता है, आज पता नहीं इतनी लेट क्यों। जब मैं अंदर गया, कीर्तन हुआ, अरदास हुई, सब कुछ हुआ, पाठ हुआ। सब कुछ होने के बाद 12:30 बजे मैं एम्पायर स्टेट पहुंचा तो गुरुजी कहते हैं हो गई तसल्ली, चल आकर लंगर कर ले। जिंदगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंत शुक्राना।